नमस्कार दोस्तों। मेरी कहानी का नाम है चरित्रहीन। चरित्रहीन ऐसी लड़की की कहानी है जिसने 1970 में एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म लिया। जी हाँ दोस्तों, मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म लिया, और वो भी एक ऐसा परिवार जिस परिवार में बहुत सारे सदस्य एक साथ रहते थे। चाचा की फैमिली, ताऊ की फैमिली, तीन तीन बुआ, जिसमें से 2 शादीशुदा बुआ विद फैमिली उस घर में रहती थी। और मायरा के 4 बहन भाई और थे। मायरा घर में सबसे छोटी थी। अभी मायरा सिर्फ 3 साल की थी जब मायरा ने अपने माता और पिता को अक्सर लड़ाई झगड़ा करते हुए देखा। वो बहुत ही डरी हुई सी रहती थी, क्योंकि उसको लड़ाई झगड़े का नाम एक अपनी माँ को मार खाते हुए देखना, यही बात पता थी। उसको लड़ाई झगड़े का मतलब ये पता था कि मेरी माता जी की पिटाई। और मायरा अपनी माँ से बहुत जुड़ी हुई थी। वह अपनी माँ को पिटते हुए नहीं देख सकती थी। घर का माहौल बहुत अजीब सा था। हर कोई अपने अंदर बिजी था। मायरा अभी सिर्फ 4 या 5 साल की थी। उसका बड़ा भाई अक्सर उसको अपने कमरे में ले जाता था। इतने बड़े परिवार में ताज्जुब की बात है कि कभी किसी को शक ही नहीं किया, क्योंकि वो सबसे बड़ा था और मायरा सबसे छोटी। तो सबको लगता था कि छोटी है तो वो प्यार करता है, लेकिन वो कैसा प्यार कर रहा है ये बात किसी ने जानने की कोशिश भी नहीं की। मायरा के साथ गलत व्यवहार उसके भाई ने शुरू किया। अब मायरा को एक खौफ था कि अगर ये बात पिताजी को पता चली तो पिटाई उसकी माँ की होगी। इस डर की वजह से मायरा ने अपनी जुबान नहीं खोली और उस अत्याचार को बर्दाश्त करती रही। धीरे 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 माया बड़ी होने लगी। माया ने ये अत्याचार सहते सहते अपने आप को आदत डाल ली। उसे नहीं पता था कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि वो ज़माना जो कि टेलीविज़न नाम की चीज़ घर में होती नहीं थी। छोटे बच्चे और मध्यम वर्ग, जहाँ कुछ उल्टी सीधी बातों के बारे में सुना ही नहीं था। उन बच्चों को तो रेप क्या होता है ये भी नहीं पता था। लेकिन जवानी में जो गलत भावनाएं मन में आती हैं, क्योंकि उसका भाई भी उसी परिवार में था, वो भी माँ पिताजी से डरता था। छुप के अपने इच्छा को पूरा करने का जरिया उसे मायरा में अच्छा नज़र आया, और वो ऐसा करता रहा। माया थोड़ी बड़ी हुई, उसके बाद उसको समझ आने लगा कि उसके साथ गलत हो रहा है, लेकिन वो फिर भी किसी से नहीं बोल पाई। एक खौफ था उसके अंदर। उस ज़माने में जहाँ इतना बड़ा घर, इतना बड़ा परिवार और सभी लोग एक साथ आंगन में चारपाइयाँ बिछा कर सोते थे, उन्हीं चारपाइयों में से किसी एक चारपाई पर मायरा को सुला दिया जाता था। कभी बड़ी बहन के साथ, तो कभी भाई के साथ, तो कभी माँ के साथ। अब उसकी बहन भी बड़ी हो चुकी थी। अब जैसे इंसान 16-17 की एज पार करता है तो फीलिंग्स का आना नॉर्मल सी बात है। आज हम बच्चों को सेक्स हार्मोन्स चेंज होते हैं तो बच्चों को ये चीज़ पढ़ाई जाती है। उस ज़माने में तो ये चीज़ें भी नहीं बताई जाती थी कि ये चेंजेस नॉर्मल है। अब उसकी बहन ने भी अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए माया को यूज़ करना शुरू किया। माया को समझ नहीं आता था कि वो उसके साथ क्या कर रही है, लेकिन माया ने ये बात किसी से शेयर नहीं की। बट उसको कुछ अजीब सा लगता था। ऐसा चलता रहा। माया के भाई की भी शादी हो गई, माया की बहन की भी शादी हो गई। कई बड़े लोग घर से चल भी बसे, जैसे ताऊ जी, बड़ी बुआ, उसकी दादी माँ। धीरे 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 परिवार छोटा होता गया। सब लोग अपने अपने कामों में मस्त थे। किसी को नहीं पता कि माया ने क्या क्या सहा है। माया को ये बातें अंदर ही अंदर कचोटती थी। फिर अचानक माया ने एक बार देखा कि उनके ही घर में आने वाली एक रिश्तेदार औरत के साथ उसके पिताजी गलत संबंध बना रहे थे। माया ने दरवाजे से झांक कर देखा और वहाँ से डर के मारे भाग गई। माया की हिम्मत नहीं हुई कि वो अपनी माँ को जाके पिताजी की शिकायत लगा पाए। उसे लगा ये दुनिया ऐसी है, शायद ये काम 2 लोगों के बीच में होता है। उसको ये नहीं पता था कि ये काम सिर्फ पति और पत्नी के लिए बनाया गया है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रही थी। ये सब चीज़ें उसके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न लेके आ रही थी, बट इन प्रश्नों का जवाब उसके पास नहीं था। ऐसा करते हुए समय बीतता गया। सब अपने घर में बिजी थे। एक दिन माया के घर में उसकी माताजी के कोई जानने वाले आए। घर पे कोई नहीं था। उन्होंने देखा एक प्यारी सी बच्ची घर में अकेली है। वो इंसान पानी पीने के बहाने घर में आया।
उसने माया को कसकर पकड़ लिया और उसके गाल पर जोर से काट लिया। माया को कुछ उलझन सी हुई। उसके हाथ माया के गलत अंगों पर जा रहे थे। माया ने डर के मारे उसको झटका और जोर से गिलास फेंक कर भाग गई। वो आदमी डर गया और चला गया, क्योंकि उसे एक खौफ था, वो बाहर का था। आज माया को पहली बार एहसास हुआ कि शरीर को नोचना और खसोटना क्या होता है। माया को अभी तक ये बात समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि वो कभी घर से निकली नहीं और अपने ही परिवार के सदस्यों से इस तरह के काम करवाती रही। माया बहुत डरी हुई थी। उसके मन में एक बहुत बड़ा खौफ था, लेकिन वो चुप रही। अभी भी उसने किसी को नहीं बताया। अब माया जवान हो चुकी थी। हार्मोनल चेंजेस माया में भी आ रहे थे, लेकिन ये सब क्या है क्या नहीं है, इस बात की समझ माया को नहीं थी। लेकिन सेक्सुअल हरासमेंट जो माया के साथ हुआ, वो कोई भी नहीं जान पा रहा था। अब मायरा कॉलेज गई। कॉलेज जाके एक बड़ी हार्मोनल चेंजेस के बाद हर किसी का एक अपोजिट अट्रैक्शन होना एक नॉर्मल सी बात मानी जाती है, लेकिन माया को लगता था नहीं, शायद उसके मन में गलत विचार आ रहे हैं। जो गलत उसके साथ हुआ है वो किसी को पता नहीं चलना चाहिए। वो अपने अंदर ही दबा कर रही। उसने कहीं कोई दोस्ती नहीं करने की कोशिश की। बहुत सारे लोगों ने उसको छूने की कोशिश की, उसके नज़दीक आने की कोशिश की, लेकिन माया हमेशा एक कॉर्नर पे रही, सबसे दूर रही। माया को बहुत डर सा लगता था कहीं कोई इसको पकड़ ना ले। माया डरी सहमी सी रहती थी। फिर वो वक्त भी आया जब माया की शादी होनी थी। मायरा की शादी के लिए एक अच्छा घर चुना गया, वहाँ उसकी शादी की गई। अब मायरा कुछ बातें भुलाने की कोशिश भी कर रही थी। उसे लगा कि शायद यही ज़िंदगी है। सुहागरात के दिन जब उसका पति उसके नज़दीक आया, मायरा बहुत डर गई। उसके टच करते ही मायरा ने चिल्लाना स्टार्ट कर दिया। वो इंसान डर के पीछे हट गया। उसकी कुछ समझ में नहीं आया। मायरा रोने लगी। ऐसा करते हुए एक हफ्ता बीत गया। एक हफ्ते तक मायरा और उसके पति का कोई संबंध नहीं बन पाया। तो मायरा के पति को कुछ अजीब सा लगा। उसने अपनी माँ और बहनों से बात की कि मायरा तो मुझे छूने भी नहीं देती है। बस इतनी सी बात सुनते ही मायरा की सास ने उसको चरित्रहीन साबित कर दिया कि ये लड़की तो किसी और के साथ लगी हुई है। आपने ज़बरदस्ती मेरे बेटे के मत्थे जड़ दी। उस लड़की को वापस छोड़ के डिवोर्स हो गया। मायरा के माता पिता को कुछ समझ नहीं आया और तब भी उन्होंने ये जानने की कोशिश नहीं की। उन्हें लगा कि गलत ससुराल वाले मिले थे, हमारी बच्ची फंस गई। उन्होंने मायरा की दोबारा से शादी कर दी। दूसरी शादी में भी यही मुसीबत आई। मायरा फिर अपने पति के नज़दीक नहीं जा पाई, शारीरिक संबंध फिर नहीं बना पाई। उसको कोई टच करता था तो उसको लगता था कि जैसे उसको कांटे चुभ रहे हैं। वो डरती थी। बचपन के वो सीन जो उसके साथ हुए थे उसने आज तक किसी को नहीं बताए थे, पर एक खौफ अपने पास किसी के आने का उसको आगे नहीं बढ़ने दे रहा। यहाँ भी वही कहानी हुई। यहाँ भी उसे चरित्रहीन साबित किया गया और छोड़ दिया गया। दूसरे के बाद फिर तीसरी शादी की गई। तीसरी शादी में भी मायरा का अपने पति के साथ जुड़ाव नहीं बन पाया। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ रिश्ता सिर्फ शारीरिक संबंध का माना जाता है कि अगर शारीरिक संबंध बनता है तभी पति पत्नी है। तीनों में से किसी ने भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि समस्या आ क्यों रही है। चलो उनको तो छोड़िए, उसके माता पिता ने भी ये नहीं सोचा कि आखिर समस्या कहाँ पर है। उन्हें लगा हमारी बेटी में ही कमी होगी। पहला पति, दूसरा पति, तीसरा पति, सब ने छोड़ दिया। अब माया डर चुकी थी। उसे लगा कि अगर मैं अभी भी इस घर में रही तो ये लोग मेरी फिर से चौथी शादी कर देंगे। मायरा ने वो घर छोड़ दिया, वो घर से भाग गई। अब मायरा अकेले क्या करती? दौड़ते दौड़ते मायरा एक आश्रम में चली गई। उस आश्रम में उसको एक माता जी मिली। उन्होंने बताया कि अकेले ज़िंदगी काटना बेटे बहुत ही मुश्किल है। तुम्हें कोई अच्छा इंसान देखकर शादी कर लेनी चाहिए, और जो तुम्हारी समस्या है तुम उसको खुलकर मुझे बता सकती हो। मायरा उन्हें अपनी समस्या नहीं बता पाई। बस मायरा ने कहा मैं किसी के साथ नहीं रह सकती। तो उन्होंने बोला ऐसे ज़िंदगी कैसे कटेगी? तुम अपने परिवार के साथ नहीं रह सकती, तुम अपने पति के साथ नहीं रह सकती, तो तुम जीवन कैसे बिताओगी? तो मायरा ने उनको बोला काश मेरे पास बच्चे होते तो मैं ज़िंदगी किसी ना किसी तरीके से काट लेती। वो माता जी का एकदम से माथा खटका। उन्होंने बोला हाँ, यहाँ पे पास में एक अनाथ आश्रम है, तुम कहो तो मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊँ। वो मायरा को वहाँ ले गई। अनाथ आश्रम से मायरा ने एक बच्चा गोद ले लिया और उसने उसी को अपने जीवन का सहारा मान के जीवन काटना शुरू कर दिया। साल बीतते गए, मायरा सब कुछ भूल चुकी थी। मायरा एक अच्छी बिजनेस टाकून बन चुकी थी। मायरा की ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी और अचानक ही इस दौरान उसी का एक बिजनेस पार्टनर उसकी नज़दीकियाँ बढ़ाने लग गया। मायरा को भी देखो, हर इंसान के मन में
कहीं ना कहीं एक प्यार की भावना छिपी रहती है। मायरा भी कहीं ना कहीं उस आदमी से अट्रैक्ट हो गई, दोनों में प्यार हो गया, दोनों आपस में मिलने जुलने लगे, नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। अब नज़दीकियाँ बढ़ते ही बात तो फिर वहीं आ जाती है, चाहे वो पति है या प्रेमी, जब उसके नज़दीक आता है तो संबंध, शारीरिक संबंध पहली बात आ जाती है। अब उस आदमी ने भी जब इसे छूना चाहा तो मायरा ने उसका हाथ झटक दिया, तो उसने उससे प्रश्न भरी नज़रों से पूछा, क्यों? जब हम एक दूसरे को प्यार करते हैं, हम एक दूसरे को चाहते हैं, तो फिर क्या प्रॉब्लम है, समस्या कहाँ पे है? मायरा ने कहा, नहीं सॉरी, मैं ये सब नहीं कर सकती, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ, पर तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मैं ऐसा नहीं कर सकती। उसने बोला, तुम कोई 16 साल की लड़की नहीं हो, तुम 40 पार कर रही हो, और मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, तुम्हारे बच्चे को भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मायरा ने उसको मना कर दिया। मायरा ने कहा, नहीं, मैं शारीरिक संबंध नहीं बना सकती, अगर तुम ऐसे ही मेरे साथ ज़िंदगी काटना चाहते हो तो मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हारा साथ दूंगी, तुम मेरा साथ देना। उस इंसान ने मना कर दिया। उस इंसान ने दूसरी जगह शादी कर ली और मायरा को छोड़ दिया। अब मायरा फिर से दुनिया में तन्हा हो गई। अब उसका बच्चा भी बड़ा हो चुका था, अब वो अपनी स्टडी करने के लिए अब्रॉड चला गया। अब माया को अकेलापन खलने लगा। अब माया जिसके पास भी बैठना चाहती, हर इंसान उसको चरित्रहीन की नज़र से देखता था। हर कोई सोचता था ये चरित्रहीन औरत है, इसीलिए ना तो इसका पति इसके साथ टिका, ना इसका परिवार इसके साथ टिका, और ना ही इसको प्यार करने वाला इसका प्रेमी। माया को अंदर ही अंदर अपनी ज़िंदगी बहुत खलने लगी। माया को जीवन बहुत मुश्किल लगने लगा। एक दिन उसने अपने बेटे को फ़ोन किया कि तुम इंडिया वापस आ जाओ। उसके बेटे ने बोला, सॉरी, मैंने तो शादी कर ली है और मैं तुम्हारे पास वापस नहीं आ सकता, क्योंकि जब तुम अपना परिवार नहीं बना पाई तो तुम मेरा परिवार कहाँ बनने दोगी? तो माँ, मुझे माफ़ करना, मैं वापस नहीं आ सकता, क्योंकि मैं अपनी पत्नी को खोना नहीं चाहता। उस दिन माया को बहुत बड़ी ठोकर लगी। माया को लगा, जिस बच्चे के लिए मैंने अपना पूरा जीवन दाव पे लगा दिया, मुझे लगा था कि दुनिया में कोई नहीं है पर मैं अपने बच्चे के साथ अपनी ज़िंदगी बिता सकती हूँ, आज वो बच्चा भी ये सोचता है कि मैं चरित्रहीन हूँ। माया को कुछ समझ नहीं आई थी। माया 50 के पास पहुँचने वाली थी। माया अकेली बैठी घंटों रोती रही। अचानक उसके दिमाग में पता नहीं क्या चला, उसने अपना दुपट्टा उठाया, पंखे में फांसी लगाई और माया मर गई। लोगों ने क्या बोला, चरित्रहीन उल्टा इस दुनिया को छोड़कर चली गई। मैं आप लोगों से पूछती हूँ, क्या माया चरित्रहीन थी? माया चरित्रहीन थी? नहीं। माया के साथ जो हुआ उसे समझने की किसी ने कोशिश भी नहीं की। इतने बड़े परिवार में रहते हुए परिवार को पता नहीं चला, और हम कहते हैं कि आज लड़की सेफ नहीं है क्योंकि वो रात को सड़कों पर निकल रही है। माया तो रात को सड़कों पर नहीं निकली थी। हम कहते हैं लड़की क्लबों में जा रही है, नाइट ड्यूटी कर रही है, इसलिए उसके साथ ऐसा हो रहा है। माया तो बहुत छोटी थी, 4 साल की थी, तब से उसके साथ गलत हो रहा था, लेकिन दुनिया ने उसको चरित्रहीन का धब्बा दिया। तो ऐसे बहुत सारे केस हमारे आसपास होते हैं। हमें समझना होगा, हमें देखना होगा। अगर कोई चुप है, कोई शांत है, तो हमें उसके अंदर का रीज़न जानना पड़ेगा। अगर कोई किसी काम के लिए आगे नहीं बढ़ पा रहा तो हमें उसके अंदर जाने के लिए उसे समझना पड़ेगा, जादू की झप्पी देनी पड़ेगी। तो मैं आपके जवाबों का इंतज़ार करूँगी। क्या आप सबको लगता है माया चरित्रहीन थी या फिर ये समाज चरित्रहीन है? आपके जवाबों का इंतज़ार रहेगा।